नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में। दूसरा श्लोक जो है वो संजय उवाच है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाभारत के इस युद्ध का जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों की वज्र व्यूह से सजी हुई सेना को देखकर आचार्यम उपसंगमय, आचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन बोले। राजा किसे कहा गया है? दुर्योधन को। क्यों कहा गया है ये भी मैं बताती हूँ। तब संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल बताना शुरू किया तो उन्होंने दूसरे श्लोक से बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हे महाराज, इस युद्ध में दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी जो वज्र व्यूह से सजी खड़ी थी। ऐसा क्यों कहा गया है वज्र व्यूह से सजी खड़ी? क्योंकि जो पांडवों की सेना थी उसमें एक मत था, एक भाव था, उसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं था जैसा कि कौरवों की सेना में था। और एक खास बात ये थी कि पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण थे और धर्म का साथ था, और जहाँ पर भगवान स्वयं हो और धर्म का साथ हो उसका असर ही अलग पड़ता है। इसलिए पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन पर गहरा असर पड़ा और वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे जाकर उसने गंभीर भाषा में ये वचन कहे। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि वचनम अब्रवीत, राजा वचनम अब्रवीत, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए? राजा क्यों कहा गया दुर्योधन को? दुर्योधन को राजा इसलिए कहा गया क्योंकि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का वो पुत्र था और हस्तिनापुर का युवराज था और राजकाज का सारा कार्य भी वही संभालता था। और दूसरी बात, धृतराष्ट्र का सब कुछ दुर्योधन ही था और इस युद्ध का मूल कारण भी दुर्योधन था। इसलिए दुर्योधन के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया। वचनम अब्रवीत, जब ब्रवीत का मतलब बोला गया तो बोले तो वचन ही जाएंगे, तो दो शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए? दो शब्द इसलिए इस्तेमाल किए गए ये जोर देने के लिए कि उसने द्रोणाचार्य के पास जाकर गंभीर भाषा में ये शब्द कहे, अपना बड़ा गंभीरता इनकी प्रकट की। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि कौरवों की सेना के जो प्रधान सेनापति थे वो तो पितामह भीष्म थे, फिर दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? हमारी समझ में ये आता है क्योंकि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, इस कौरव सेना में ये दो लोग ऐसे थे जिनका दोनों तरफ मोह था, दोनों तरफ स्नेह था, पांडवों की तरफ भी और कौरवों की तरफ भी। हालांकि प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे, परंतु भीष्म पितामह का दुर्योधन के साथ खून का रिश्ता था, वही रिश्ता जो पांडवों के साथ था, इसलिए वो बदल नहीं सकते थे। वो उतना ही स्नेह दुर्योधन से करते थे उतना ही पांडवों से करते थे। परंतु द्रोणाचार्य जो थे वो इन दोनों के शिक्षक थे, आचार्य थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी। और पांडव सेना में जो अर्जुन था वो उनका प्रिय शिष्य था। हालांकि उन्हें अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से कौरवों का साथ इस युद्ध में देना पड़ा, परंतु फिर भी प्रिय शिष्य तो उनका अर्जुन ही था। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास सबसे पहले इसलिए गया क्योंकि उसे पता था कि पितामह भीष्म तो उसकी तरफ हैं और अगर वो कुछ नाराज़ होंगे तो भी वो उन्हें मना लेगा। परंतु द्रोणाचार्य का विश्वास नहीं हिलना चाहिए, द्रोणाचार्य दृढ़ रूप से हमारी तरफ रहने चाहिए। इसलिए उनका महत्व दिखाते हुए वो सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास गया और उसने वहाँ जाकर कहा कि हे आचार्य, ये सामने पांडवों की वज्र व्यूह से तैयार खड़ी सेना को देखिए। तो ये गीता जी के प्रथम अध्याय के
द्वितीय श्लोक का अर्थ है। आगे मैं आपको अगले यानी तृतीय श्लोक का अर्थ बताऊंगी। तब तक आप गीता जी पढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।